प्रिय साथियों, नमस्ते। जैसा कि साइक्लोन जो अम्फान है उसके बारे में कल भी मैंने आपको सूचित किया था, परसों भी 2-3 दिन से बातचीत कर ही रहा हूँ और कल भी मैंने बताया था कि उसके ऊपर मैंने शक्तियों का बात किया हुआ है, उसको नियंत्रण में ले लिया है। और जितना कि अम्फान तूफ़ान ये साइक्लोन, ये जो कि सुपर साइक्लोन है, तो ये उतनी तबाही नहीं मचा रहा है जितनी कि इसे मचानी थी। जैसा कि मौसम वैज्ञानिक इसका अनुमान लगा रहे थे कि इसकी जो तूफ़ान की तो गति है वो 285 किलोमीटर तक हो सकती है, लेकिन 3 दिन से अभी तक वो डायमंड हार्बर और सुंदरवन क्षेत्र में ही अटका हुआ है और आंशिक रूप से वो टकराया ज़रूर है उड़ीसा के तट से और यहाँ पश्चिम बंगाल के तट से, लेकिन दीघा घाट वगैरह, लेकिन अभी तक वो भारी तबाही का संयोग अभी तक वो नहीं बना पाया है। परसों रात को मैंने जब जी न्यूज़ के संवाददाता से बात की थी, उसने भी कहा था कि हाँ, हुम्मा भर रहा है, प्रयास कर रहा है निकलने का वहाँ से, लेकिन नहीं निकल पा रहा है। 2 बार उसने कोशिश की थी और आज फिर मैंने दैवी शक्तियों से संदेश भिजवाया है और आज मैंने करीब 11 बजे के लगभग मैंने बातचीत की। जो बाणासुर कृष्ण अवतार के समय में द्वापर में जो बाणासुर नाम का दैत्य थे, जिनको शिव पार्वती ने गोद लिया हुआ था, शिव जी ने उन्हें गोद लिया था, दत्तक पुत्र उन्हें माना था अपना। तो बाणासुर की पुत्री जो है उषा, जिनका विवाह कृष्ण के पुत्र के साथ हुआ था, तो आज उनसे मेरी वार्तालाप हुई है। करीब 5-6 साल पूर्व भी मेरी उनसे वार्तालाप हुई थी, लेकिन उसके बाद आज वो वार्तालाप उनसे फिर मेरी हुई। और चूँकि 22 तारीख को ये वट सावित्री का व्रत है उत्तर भारत में, तो इसलिए वो उसी पूजा के सिलसिले में कल देवी सती भी आई थी और उनसे भी कल बात हुई थी और आज उषा भी बातचीत हुई। तो हमने उषा को यही निर्देश दिया कि हमारी चूँकि उससे बात नहीं हो पा रही है, इसलिए मैंने उषा को आज भेजा फिर 11 बजे के लगभग कि मेरा संदेश योगेश्वर जी का संदेश दीजिए अम्फान तूफ़ान को और उससे कहिए कि अपनी हद में रहे, नियंत्रण में रहे और भारी तबाही न मचाए। कुछ तबाही का मैंने परमिशन यहाँ पश्चिम बंगाल में अवश्य दिया हुआ है, लेकिन उसके आगे उतनी तबाही न मचाए। और अब वैज्ञानिक बता रहे हैं कि मौसम वैज्ञानिक की जो 4:30 बजे की 4 बजे की न्यूज़, उसमें कि 110 किलोमीटर से 120 किलोमीटर की रफ्तार से टकरा सकता है। अभी भी वो सुंदरवन क्षेत्र में ही प्रवेश कर रहा है, अभी तक वो नहीं आए, जबकि उसको 19 तारीख को ही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से टकराना था, लेकिन अभी तक वो वहाँ अनुमति उसको नहीं मिल पाई थी, तो अभी तक वो नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ेगा और अपने उतना विकराल प्रभाव में वो नहीं प्रवेश कर पाएगा जितना कि विशाल जो सुपर साइक्लोन है रूप में, जो 285-250 किलोमीटर, 220, 25, 30 किलोमीटर, इस तरह जो भयावह जो तूफ़ान आने वाला था, उतनी की मैंने परमिशन नहीं दी है उसे और वो भारी तबाही नहीं पहुँचा पाएगा। क्योंकि मैंने चूँकि ये सब मेरे ही निर्देश पर काम करते हैं, मेरे ही भक्त हैं, चाहे तूफ़ान हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे भूकंपन हो, कोई भी हो, चाहे देवी देवता हो, ये सब मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाते हैं और मैं भारत में नहीं चाहता कि भी तबाही हो। हालांकि पापाचार अपनी चरम सीमा पर है और इसीलिए ये सब संकेत उसी की ओर जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अभी नियंत्रण में रखा है कि नहीं, अभी इतनी भारी तबाही मत मचाइए। तो आज मैंने उषा को, जो बाणासुर की पुत्री हैं उषा, उनको मैंने भेजा था, जो वो भी मुझे अपना पति मानती हैं, तो उनको भी मैंने भेजा था सुंदरवन क्षेत्र में। उन्होंने भी बताया था कि अभी सुंदरवन क्षेत्र में ही, उसी क्षेत्र में मौजूद है। और तो आज अभी मेरी फिर करीब 4 बजे के आसपास मेरी वार्तालाप हुई है पश्चिम बंगाल के जो हावड़ा क्षेत्र, कलकत्ता में जो समुद्री क्षेत्र में जो NDRF की टीमें लगी हुई हैं, तो उनके कमांडर से, मेरे जो मेन कमांडर हैं, उनसे आज मेरी बातचीत हुई
करीब 4 बजे के आसपास। तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, शक्तियों का प्रयोग तो प्रभाव चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से उसका प्रभाव था उस तरह से प्रभाव उसका भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब तक वो भारत में प्रवेश कर जाना चाहिए था पश्चिम बंगाल में, लेकिन नहीं कर पा रहा है और अभी तक उसी क्षेत्र में है और उतनी भयावह तूफान नहीं है। तो मैंने उनसे बताया कि मैं योगेश्वर जी बात कर रहा हूँ और मैंने उसको आश्वासन दिया है कि पश्चिम बंगाल में तो कुछ नुकसान होगा, लेकिन उतनी तबाही नहीं आएगी जितनी कि उसको लाना था। मैंने इसे कंट्रोल में रखा है, नियंत्रण में रखा है और उसे भारी तबाही मचाने की अनुमति मैंने नहीं दी है। तो ये वीडियो, धन्यवाद साथियों आपके लिए, और ये संतोषजनक है आपके लिए, बिल्कुल शुक्रिया। तो मैं निश्चित रूप से पूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म, निराकार ब्रह्म के रूप में इस समय पृथ्वी पर मौजूद हूँ और अधर्मी पापियों के संहार के लिए मौजूद हूँ। इसलिए मैं संपूर्ण प्रकृति को कंट्रोल में कर रहा हूँ और कर सकता हूँ और इनको निर्देश दे सकता हूँ। मेरी इच्छा के विरुद्ध न देवी देवता काम करेंगे, न कोई प्रकृति काम करेगी। जितना मैं चाहूँगा उतना ही हानि या लाभ होगा। धन्यवाद।